क्योंकि ये जो हालत है, हमारे जो हेल्थ सिस्टम की इतनी खस्ता हालत है, इसके कारण हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक रिपोर्ट बता रही है कि भारत में हर साल 6 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, इलाज पर खर्च करने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। यानी 6 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, हर साल गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी से बचने के लिए इलाज पर इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब हमें सरकारी अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिल पाता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, हम जब उनसे इलाज कराते हैं तो इलाज के बदले में हमें भारी भरकम रकम उनको देनी पड़ती है, लाखों की तादाद में पैसा देना पड़ता है। और कई बार कोई मरीज मर भी जाता है, तब हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी को रख लेते हैं, तब तक पैसे नहीं दोगे तब तक वो डेड बॉडी नहीं देते हैं। कई ऐसे मामले भी आते हैं। तो ये हालत है, और लोगों को पैसा अदा करने के लिए घर, जमीन, कर्ज लेना पड़ता है। एक और रिपोर्ट आई है जो बता रही है देश में 65% जो आबादी है, यानी 65% जो आबादी है, इंडियन है, वो बीमारी से इलाज कराने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए कर्ज लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। इस 65 में से जो 3% है वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और भारत, हमारा जो देश है, वो अपनी कुल जीडीपी का 2% क्या करता है, हेल्थ केयर सिस्टम पर इन्वेस्ट करता है। और हम बात करते हैं चाइना से आगे निकलने की, कि चाइना से हम आगे कैसे निकलें। उसने देखो कितना विकास कर लिया, उसने अपनी हेल्थ और अपनी एजुकेशन सिस्टम, इन सेक्टर पे बहुत पैसा खर्च किया है। अगर हम बात करें ना, इंडिया 2% अपनी जीडीपी का खर्च करता है ना हेल्थ केयर सिस्टम पे, तो चाइना 5.5 से 6% खर्च करता है अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे। और उसकी जो इतने विकास की जो प्रगति है, उसकी जो ग्रोथ है, उसके पीछे का कारण यही है कि उसने अपने हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत पैसा खर्च किया है। और हमारे देश के नेता, हमारा देश का जो लोग हैं, वो क्या है, भ्रष्टाचार में लगे पड़े हैं। कैसे भी, किसी भी तरीके से सरकारी पैसों को हड़पा जाए और सरकारी पैसे पे मौज की जाए। तो ये हमारे देश में चल रहा है।